बैक टू माय चैनल। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 15 दाजू। हमने पहले पढ़ा था कि इस दाजू चैप्टर में क्या होता है। ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, नहीं देखा तो जाके देख लेना। इसमें हमने पढ़ा था कि वो एक लड़का था, उसके बारे में वो बताया था कि वो कैसा दिखता है। फिर इसमें ऐसा है कि फिर वो जो जगदीश बाबू है वो मोहन से मिलते हैं, उनका गांव का नाम पूछते हैं। तो फिर वो बताता है कि मैं भी अल्मोड़ा का हूँ, तो वो जगदीश बाबू भी बोलते हैं कि मैं भी अल्मोड़ा का हूँ। तो फिर वो सब दोनों मिल जाते हैं। फिर वो जो बच्चा होता है वो सोचता है मैं उन्हें क्या बुलाऊं, तो उसे याद आता है कि मतलब वो सोचता है कि फिर वो बोलता है कि बड़े भाई जैसे तो उन्हें दाजू बुलाते हैं। तो दाजू, और फिर वो जो दाजू दाजू बोलता था वो उन्हें जो हमारे लेखक है उन्हें पसंद नहीं आया। तो उन्होंने जगदीश बाबू को पसंद नहीं आया तो उसने उन्हें चिल्ला दिया। फिर आगे पढ़ते हैं उसके साथ क्या हुआ। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना कर वह घुटनों में से सर दे कोठरी में सिसियाकर पूरी रात रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। मतलब जगदीश बाबू उन्हें ऐसा अपनापन महसूस होने लग गया उनके साथ में कि कोई मुझे अपना मिल गया है। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईचा की गोदी से, बाबा की बाहों के और दीदी की आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो मतलब उन्हें लगा कि न वो जा और जो उनकी गोदी में से उन्हें खींच लिया हो। रो लेने पर अंतर की घुमड़ी वेदना की आंखों की राह बाहर निकल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चित करता है वह भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। अब वो पूरी रात रोता रहा कि उसे जगदीश बाबू ने ऐसा कहा। मदन पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। अब जो ये हेमंत है उनसे उनकी मुलाकात हुई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा है। मतलब अब जब उसे डांट दिया तो अब वो क्या कर रहा है, दूर दूर रहने की कोशिश कर रहा है। जब उन्हें जगदीश बाबू ने बुलाया तो वो उनके पास नहीं आ रहा था। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। जब दूसरी बार बोला तो वो आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाऊं दाजू कहा। अब न ही उसके मुंह पे मुस्कान थी जो पहले थी। अब वो उसने ये भी नहीं बोला कि क्या लाऊं दाजू। सब वे जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा। 2 चाय 2 आमलेट। अब जगदीश बाबू ने कहा कि 2 चाय और 2 आमलेट लेकर। परंतु तभी भी लाया दाजू कहने शायद की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया। अब वो बोलना चाहता था दाजू पर वो उपेक्षा छोड़ दी थी। वो उपेक्षा उसने बोला ही नहीं था कि उसने बोला कि लाया साहब कहकर वह चल दिया। मानो दोनों अपरिचित हैं। जैसे जगदीश बाबू को पहले जब आए थे उन्हें अपरिचित सा लग रहा था, वैसे ही उन्हें वो अपरिचित सा लग रहा था। शायद पहाड़ियाँ हैं, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। अब उससे पूछा कि तुम पहाड़िया हो। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। मदन चाय लेके आया। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गहज से पूछा। एहसान मतलब एहसान जताते हैं ना, तो उस हिसाब से उसने बोला कि क्या मतलब तुम्हारा नाम क्या है। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। टेबल मतलब टेबल होता है और मौन ऐसे चुप्पी सी छा गई हो और गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। अब जो जगदीश बाबू है उनकी आंखें वो उस प्याली में ही झुकी हुई थी चाय की। मदन की आंखों के सामने विक्त स्मृति घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही ना पूछना, फिर दाजू अपने तो कल थोड़ा ही खाया और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रखता तुम्हें। मतलब फिर उसे एक चीज़ वो याद आने लगी कि दाजू आपने थोड़ा खाया। फिर एक दिन वो बात आने लगी कि तुम्हें किसी भी
किसी की भी इज्जत का लिहाज नहीं है। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। अहमद ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बाय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर भी अधिक सुंदर हो गया था। अब जगदीश बाबू को वहाँ पे गुस्सा आने लग गया कि वो नाम नहीं बता रहे। फिर वो जब गुस्सा होकर लाल वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था जब वो गुस्सा कर रहा था। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।